हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। क्या था वहां पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। और लेकिन जब ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हो, सपोज कोई ट्राइंगल है मेरे पास और इसके वर्टेक्स हैं a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। जब ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हो तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था भाई? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब वर्टिसेस गिवन थे हमें वर्टिस ट्राइंगल के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे करते थे। 10th क्लास में पढ़ चुके हम। अब हम पढ़ेंगे जब वर्टेक्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहां C3 में हमारे 1 1 1 रहेंगे और ये क्या है भाई? हमारे वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एरिया कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आया है, अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आया हो, सपोज डेल इज इक्वल टू 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा भाई? 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई और सपोज -10 आया, तब एरिया क्या होगा? तभी क्या रहेगा भाई हमारा? 10 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब चाहे डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आया हो चाहे डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया हो, हम उसकी कैसी एरिया क्या होता है हमारा? अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मींस प्लस और माइनस के साइन को भूलकर जो वैल्यू आई है वो लेंगे। प्लस और माइनस के साइन को भूलकर जो वैल्यू आती है हमारी वो लेंगे हम, वो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर भाई? तो मतलब एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब एरिया हमेशा कैसा रहेगा भाई हमारा? पॉजिटिव रहेगा। चाहे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, एरिया क्या होगा? अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसलिए हमेशा कैसा रहेगा? एरिया पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में? नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई पॉजिटिव रहेगा। एरिया तो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज ये कोई ट्राइंगल है भाई हमारे पास, A12 B23 और C के कोऑर्डिनेट है K0। हमें ये ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और इसका
एरिया गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, सपोज मान लिया हमने ऐसा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और एरिया गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा भाई अभी क्या होता था, 1/2 x1 y1 ना, तो x1 की जगह 1 है, y1 की जगह क्या है 2, तो 1 2 1। फिर क्या होता था x2 y2, x2 की जगह 2 है, y2 की जगह 3 है, तो 2 3 1। और x3 y3, x3 की जगह k है और y3 की जगह 0 1। भाई इस ट्रायंगल का एरिया यूजिंग डिटरमिनेंट यही तो होगा, और ये एरिया कितना गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, तो इज इक्वल टू 3। अब देखो एरिया हमें कितना गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 3 रही होगी या फिर -3 रही होगी। भाई या तो 3 रही होगी या फिर -3 रही होगी। तो फिर हमने यहां पे 3 क्यों रखा, +3 क्यों रखा, क्योंकि एरिया इज द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एरिया अब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिटरमिनेंट की, मतलब प्लस और माइनस को भूलकर जो वैल्यू आती है वो होती है। अच्छा अब हमें यहां तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और k प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैं यहां क्या कर दूंगा भाई प्लस माइनस दोनों साइन लो, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों साइन ले। अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे, और अगर k यानी कि यहां दे रखा है इसकी वैल्यू, तब एरिया निकालेंगे तो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, हम हमेशा कैसी वैल्यू लेंगे, उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट कंसेप्ट है कि 3 पॉइंट है A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। 3 पॉइंट्स है, वो तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अच्छा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा भाई ट्रायंगल का। तो हमने देखा कि तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पर है तो उनसे ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही है, तो इसका मतलब उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, ठीक है ना। अब मतलब हमसे कोई ये पूछे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो कीजिए, चेक कीजिए कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर वो एरिया 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो भाई यहां क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो यहां इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 x1 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है तो ये एरिया किसके इक्वल हुआ भाई 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो जब भी हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो हम उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर वो एरिया 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्लियर भाई, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मैं क्या करूंगा, कोई तीसरा पॉइंट ले लूंगा इस लाइन पर C xy, ठीक है ना। अब देखो तीनों पॉइंट क्या हो गए भाई कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है मतलब कोलिनियर है तो उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0। तो मतलब 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 x y1 और ये किसके इक्वल रहेगा 0। इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो मुझे x और y में इक्वेशन मिलेगी, वो उस लाइन की इक्वेशन होगी